हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्फिनिटी ब्रेन्स में। आज हम देखेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट्स का चैप्टर 3 एडमिशन फॉर अ न्यू पार्टनर। इसके आगे के क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो टॉपिक क्वेश्चन कराने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ। बेसिक इस तरीके से है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सबसे पहली चीज तो जब भी पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो जब भी चेंज होता है चाहे किसी भी रीजन से, तो जितने भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं उस टाइम पे रीवैल्यूड होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर नया पार्टनर आ रहा है या कोई भी पार्टनर जा रहा है किसी भी रीजन से, तो जो जब जाता है तो जो भी पार्टनर बचे रह जाते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो चेंज होता है। तो जब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तब तक हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब है यहाँ पे रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन के लिए सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्री और इसका जो इसका लेजर बनता है वो दोनों ही, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी जर्नल एंट्री, वो दोनों हम देखेंगे। देखिए, रिवैल्यूएशन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर एसेट इंक्रीज, रिवैल्यूएशन क्या है? रिवैल्यूएशन एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। तो हमने 11th में नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो पढ़ा था कि नॉमिनल अकाउंट होता है तो उसमें सारे एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिटेड। तो अगर नॉमिनल अकाउंट है तो सारे एक्सपेंस, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होंगे वो डेबिट होंगे। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ये क्या होते हैं? ये डेबिट होते हैं अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। और प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट एंड गेन विल बी क्रेडिटेड। तो प्रॉफिट और गेन होगा तो हम क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन जो है ये एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या डेबिट और क्या क्रेडिट करना है। देखिए, जब भी कोई भी एसेट है, अगर एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, एसेट की वैल्यू रिवैल्यूएशन करने पे इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे? उसको हम क्रेडिट करेंगे। और मान लीजिए कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है किसी भी कारण से, डेप्रिसिएशन लग रहा है या फिर अदर कारणों से उसकी मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उस टाइम पे ये हमारा लॉस है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेम लायबिलिटी के केस में, लायबिलिटी जब हमारी इंक्रीज होती है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होना इसका मतलब हमारा लॉस होना। तो लॉस, जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो भी हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। और जब हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, मतलब कि हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, इस केस में हम रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से मैं एक बार लिख देती हूँ। मान लीजिए इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी, ये दोनों ही चीजें हमारा प्रॉफिट शो करती हैं। तो प्रॉफिट होने की वजह से ये दोनों ही चीजें क्या होंगी? यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट में होगा, या बोल सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इनकी एंट्री होगी। और जब भी डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एसेट होगा एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इसका मतलब ये दोनों ही केसेस जो है वो लॉस के हैं। तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, या ये चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में जाएंगी। तो बस ये छोटा सा फंडामेंटल चीजें याद रखनी है आपको, उसके बाद रिवैल्यूएशन का कोई भी क्वेश्चन है वो इजीली हमारा हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23, एक बार मैं पढ़ देती हूँ। Arun and Varun are partners sharing profit and losses in the ratio of 2/3 and 1/3. इसका मतलब profit sharing ratio है 2:1. They admitted Tarun as a new partner for 1/4 share on Tarun's admission. Asset and liabilities are revalued as under. पहला है stock which book value was 12,000 revalued for rupees 15,000. Second है depreciation will be charged on machinery at the rate 15%. The value of machinery is 24,000. Third है create a provision for bad and doubtful debt on 10% debtor of rupees 16,000. Next है create a provision for discount on creditors at the rate 6% on creditors of rupees 10,000. Unrecorded furniture worth rupees 5,000 taken into the book.
और आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ ₹1000 गिव जर्नल एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले हम जर्नल एंट्री देखेंगे। जर्नल एंट्री में हम पहला जो देख रहे हैं वहां पर स्टॉक जो है जिसकी बुक वैल्यू 12,000 थी वो अब 15,000 होगी। तो हमको जितना इंक्रीज या डिक्रीज होता है एसेट लायबिलिटी में हमको वो अमाउंट लिखना होता है। इसका मतलब 12,000 से यदि 15,000 हो रही है उसकी वैल्यू तो 3,000 इंक्रीज हो रही है। 3,000 इंक्रीज हो रही है इसका मतलब स्टॉक जो है वो उसकी वैल्यू इंक्रीज इन एसेट है, इसका मतलब ये प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होगा। तो हमारी जर्नल एंट्री देख लीजिए, यहाँ पर जर्नल का फॉर्मेट बना लेंगे। पर्टिकुलर ये है आपका लेजर फोलियो अमाउंट और ये अमाउंट क्रेडिट का। देखिए पहली एंट्री जो हमारी हो रही है स्टॉक की, इस केस में स्टॉक जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। स्टॉक इंक्रीज हो रहा है मतलब एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन जो है वो क्रेडिट होगा। तो इंक्रीज इन एसेट करेंगे तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से इंक्रीज हो रहा है स्टॉक हमारा 3,000 से। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा, नरेशन इतना ज्यादा कोई खास वो नहीं रहता है। बीइंग स्टॉक रिवैल्यूएट लिख लीजिए, सिंपल इतना है। अगली एंट्री है डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन मशीनरी एट द रेट 15% एंड वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 24,000। तो देखिए यहाँ पर मशीन की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर जो एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है। एसेट डिक्रीज हो रहा है, लॉस है तो हम रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे तो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 24,000 का 15% जो कि है 3,600। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। थर्ड एंट्री हमारी है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ऑन 10% डेटर ऑफ ₹16,000। इसका मतलब डेटर पे प्रोविजन क्रिएट करना है। ये भी एक टाइप का लॉस है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है हमारी, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन जो है वो डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पीबीडी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसको लिखना होगा। तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट जो कि डेटर थे 16,000 का 10% 1,600। नेक्स्ट हमारा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एट द रेट 6% ऑन क्रेडिटर ऑफ ₹10,000। यहाँ पर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है, इसका मतलब ये हमारा प्रॉफिट है तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हमारा डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हो जाएगा 10,000 का 6% विच इज 600। फिफ्थ एंट्री हमारी है, फिफ्थ यहाँ पर दिया हुआ है अनरिकॉर्डेड फर्नीचर वर्थ ₹5,000 टेकन इनटू द बुक। मतलब यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना फर्नीचर 5,000 का। लास्ट हमारी एंट्री है आउटस्टैंडिंग सैलरी की
आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री करने के लिए हमारी जो 6 एंट्री होगी वो है हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ये हमारा लॉस है। लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो क्रेडिट हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 1000। यहां से ये लास्ट एंट्री थी। अभी हमने जर्नल अकाउंट सिर्फ किया है, ये तो जर्नल रहा हमारा। उसके बाद हम इसी का क्या करेंगे, यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए नॉर्मल जो लेजर का फॉर्मेट होता है हमारा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो देखिए यहाँ पर एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा हेडिंग होगी पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। देखिए अब यहाँ पर सिर्फ हमको जो भी हमने जर्नल किया था उससे हमको, अगर आप चाहें तो उसी को देख करके लेजर बना सकते हैं, और नहीं तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाना, अगर एसेट इंक्रीज हो रहा है क्रेडिट साइड में जाएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड में जाएगा, और उसका उल्टा अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो वो दोनों डेबिट साइड में आएंगे। तो जो हमारा पहला केस था स्टॉक हमारा क्या हो रहा था, ये हमारा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन एसेट मतलब प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो हम लिख देंगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से इंक्रीज हो रहा है, 3000 से। अगली एंट्री हम देखेंगे डेप्रिसिएशन हो रहा है मशीनरी पे, इसका मतलब ये हमारा लॉस है, तो इस साइड लिख देंगे टू मशीनरी अकाउंट डेबिट साइड, टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 15% है जितना भी मशीन की वैल्यू है, मशीन की वैल्यू 24,000 का 15% 3600। उसके बाद अगला हम देखते हैं क्रिएट अ प्रोविजन। प्रोविजन ये हमारा इंक्रीज इन लायबिलिटी लॉस है, तो ये भी हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे। कितना, 1600। नेक्स्ट हमारा है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर ये हमारा प्रॉफिट है, बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर 10,000 का 6%, 600। उसके बाद अनरिकॉर्डेड फर्नीचर। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर इसका मतलब ये भी इंक्रीज इन एसेट है, प्रॉफिट है, बाय फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट साइड 5000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, हमारा 1000 का है। अच्छा, प्रीवियस में एक एंट्री करना छोड़ दिया था मैंने, जो कि प्रॉफिट या लॉस का था। यहां पर एक एंट्री और होगी, जो भी हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अपना बना ही रहे। अब यहाँ पर जो भी प्रॉफिट आया या लॉस आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको पार्टनर्स में बांट देंगे। तो प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए क्या करना है, हमको देखना है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का डिफरेंस कितना है। अगर क्रेडिट साइड हमारा ज्यादा है, इसका मतलब जो हमारा प्रॉफिट वाला साइड वो ज्यादा है एक्सपेंस या लॉस वाले साइड से, इट मींस प्रॉफिट है। तो जब क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड तो ये केस होगा हमारा प्रॉफिट का, और उसका उल्टा जब यहाँ पर डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड तो ये हमारा लॉस का केस है। प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उन दोनों को ही पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल कितना है। यहाँ का टोटल हम देखेंगे तो 8600 है, और जब अगर हम यहाँ का टोटल देख रहे हैं तो यहाँ का टोटल जो है वो है 6200। तो अगर हम यहाँ साइड में करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट साइड का हमारा टोटल है
क्रेडिट साइड का है 8,600 और डेबिट साइड का जो हमारा टोटल है वो है 6,200। डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है 2,400। इसका मतलब ये जो 2,400 है 2,400 को हम ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नए पार्टनर का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। किस रेशियो में, यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 2:1। तो जब हम 2:1 में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो जर्नल एंट्री हमारी हो जाएगी, जर्नल एंट्री यहाँ पर होगी हमारी 2, इस साइड कमी है तो एंट्री हमको इस साइड करना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारे पार्टनर कौन कौन है, अरुण एंड वरुण, अरुण एंड वरुण। हम 2,400 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अरुण का आ गया 1,600 और वरुण का आ जाएगा हमारा 800, 2,400। अब ये देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड जो है वो इक्वल हो गया, दोनों साइड इक्वल करके 8,600 दोनों साइड आ गया। ये हो गया। अब ये जो यहाँ पर हमने जो एंट्री की है प्रॉफिट की, इसी की एंट्री जो है जर्नल एंट्री जो है वो हम कहाँ पे करेंगे, वो हम करेंगे हमारे जर्नल में। तो यहाँ पे जो लास्ट 7th एंट्री हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है प्रॉफिट के केस में, मतलब डेबिट साइड में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जर्नल एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट कौन कौन पार्टनर है यहाँ पे, तो टू अरुण कैपिटल अकाउंट एंड टू वरुण कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन का आया 2,400, इसको गया 1,600 और इसको गया 800। यहाँ से हमारा ये सारी जर्नल एंट्रीज भी जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, धन्यवाद।